उच्च का मंगल आपकी कुंडली में है। इसका मतलब लोगों ने मान लिया है कि आप तो लड़ाई करते रहते हैं। क्योंकि मंगल ग्रह ऊर्जा का कारक होता है। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का है, तो वह क्या सही में आपको ऐसा बनाता है? क्या आप सही में बहुत बदतमीज व्यक्ति होते हैं या फिर आप में बहुत तमीज होती है, या दोनों ही संतुलन के साथ चलते हैं समय अनुसार? चलिए देखते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस विश्लेषण में यही खास बातें हैं कि उच्च का मंगल और आपका व्यक्तित्व किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह से जिंदगी के अंदर गंभीर विषयों में आप डिसाइड करते हैं। दर्शकों, ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर उच्च और नीच के ग्रहों की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें अनेकों तरह के विश्लेषण हैं। सभी ग्रहों के बारे में अलग अलग तरह से जानकारी दी गई है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइएगा। ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। पर बात की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्मपत्री में जब मंगल ग्रह मकर राशि में होते हैं तो उन्हें उच्च का माना जाता है। अब कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होगी, तो सरल भाषा में बता देता हूं। अपनी जन्म कुंडली में देखो 10 नंबर कहाँ लिखा है। वहीं पर जहां 10 नंबर लिखा है ना, वहीं पर मंगल ग्रह भी लिखे होने चाहिए। तो ये मान लो कि हम जो बातें कह रहे हैं वो आपसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपके मंगल ग्रह उच्च के हो गए। तो सबसे पहली बात यही कर लेते हैं, क्या यह आपको उग्र स्वभाव के बनाते हैं? दर्शकों, मंगल ऊर्जा का कारक तो होते हैं, और मकर राशि के अंदर आदत होती है कि हमें हर परिस्थिति में जीतना है, जिंदगी में आगे आगे बढ़ना है। हम किसी भी तरह से अपनी पर्सनैलिटी को सख्त बनाएंगे, लेकिन हम हर कंपटीशन को जीतेंगे। यानी ये जो ऊर्जावान मंगल है ना, उच्च का मंगल है, यह लाइफ को एक कंपटीशन की तरह लेता है। लेकिन कंपटीशन की तरह लेने का मतलब ये नहीं है कि यह हर जगह हर व्यक्ति से लड़ता रहे। ऐसा व्यक्ति जो होता है, यह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तो बहुत कुछ करता है। यानी अगर इसके परिवार पे किसी तरह की आंच आती है, कोई इसके परिवार को बदनाम करने की कोशिश करता है, कोई इसके परिवार के खिलाफ कुछ भी करे, ऐसे में इसका उच्च का मंगल बड़ा एक्टिव हो जाता है। ये अपने परिवार के समझो सबसे आगे खड़ा हो जाता है या खड़े हो जाती है और कहती है, अब पहले मेरे से बात करो, फिर मेरी फैमिली से बात करना। अब जब कोई इतने कॉन्फिडेंटली कुछ करेगा, किसी उम्र में करेगा, तो दुनिया तो उसे यही कहेगी ना कि ये लड़ने में नंबर 1 है। जबकि वह लड़ने में नंबर 1 नहीं है, वह डिफेंस करने में नंबर 1 है, सुरक्षा करने में नंबर 1 है, क्योंकि उच्च के मंगल ने उसे यही सिखाया है। वह एक ऐसा सेनापति है जो पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर, परिवार, राज्य की सुरक्षा करने की क्षमता रखता है या रखती है। अर्थात उच्च का मंगल उसको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाना सिखाता है, प्लानिंग बनाना सिखाता है। हर उम्र में आपके अंदर ये क्वालिटी होती है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टिकुलर उम्र की बात कर रहा हूं। इसलिए उच्च के मंगल वालों को कई बार ऐसे भी टैग लग जाते हैं कि वह बदतमीज हैं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उच्च के मंगल वाले सही को सही, गलत को गलत बोल देते हैं। अब देखिए ना, जब सही को आप सही बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे, तो जिसको गलत बोला उसे तो बुरा लगेगा ही। अच्छा, वो कहता है कि आप अपनी विचारधारा बदल दो, मैं गलत नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। तो उच्च के मंगल वाले कहते हैं, प्रूफ करो, पहले हमें सबूत ला के दो। जब आप हमें सबूत ला देंगे, हम भरोसा कर लेंगे और अपनी स्टेटमेंट बदल देंगे, और हमें बहुत दम है। जिस दुनिया के आगे हमने कहा है ना कि आप ऐसे हो, वैसे हो, खराब हो, उसी दुनिया के आगे जाके कह देंगे आप ठीक हो। हम अपनी गलती मान लेंगे, लेकिन हमें सबूत ला के दो। यानी उच्च के मंगल वाले कहीं ना कहीं जो उनका थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, उसे इतनी आसानी से बदलते नहीं हैं। अब कोई इसके कारण कहे कि ये बदतमीज हैं, तो वो कहते हैं कह लो भाई, हमें क्या करना। जबकि आप देखो, यही कारण है कि उच्च के मंगल वाले जब कंपटीशन में आगे जाना चाहते हैं, किसी भी तरह का कॉम्पीट करते हैं, तो यह उसे जीतने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। अब चाहे ये किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे अपने करियर को आगे लेके जाना हो,
चाहे अपने परिवार के सदस्यों को मोटिवेट करना हो या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति की सहायता करना हो जिसे सहायता की बहुत सख्त आवश्यकता है। ऐसे में कभी कभी उच्च के मंगल वाले जब पूरी एनर्जी लगाते हैं तो ना इधर देखते ना उधर देखते, एक ही दिशा में दौड़ते चले जाते हैं। क्योंकि देखिए ना, उच्च के मंगल वाले अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से उठाते हैं। कई बार तो उच्च के मंगल ग्रह वाले इसी कारणवश अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत देर से करते हैं या कई बार करते ही नहीं हैं। है ना कमाल की बात। उच्च के मंगल है यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना ही एक तरीके की अपनी लाइफ का टारगेट बना लेते हो। अब भाई ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि शायद आपकी किसी से बनती नहीं है, इसलिए आप अपनी गृहस्थी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। उन्हें कैसे बताएं कि आपकी तो सबसे बन जाती है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इसके कारण उच्च के मंगल ग्रह वाले कई बार अपनी उम्र के अच्छे खासे पड़ाव निकाल देते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और जब समय ही निकल गया तो ऐसी इच्छाओं की पूर्ति ही क्या करें जो कहीं ना कहीं परिस्थितियों में ठीक नहीं बैठ रही है। अच्छा, अब ऐसे समय में फिर उनके परिवार वाले भी कई बार पूछ लेते हैं तुम अपनी जिंदगी कब शुरू करोगे। देखिए कमाल उच्च के मंगल ग्रह वालों का, वह उन्हें कुछ नहीं कहते, वह उन्हें याद भी नहीं दिलाते कि ये जो हमने किया अपनों के लिए ही तो किया। वह उनसे कहते हैं नहीं, हमारा मन ही नहीं है, हमें करना ही नहीं है, अपनी जिंदगी में हमें ये सब चाहिए ही नहीं। यानी उच्च के मंगल वाले में इतनी हिम्मत होती है कि वह किसी पर भी एहसान दिखाता नहीं है या दिखाती नहीं है। यानी उसकी जिंदगी में जो भी घटित हो रहा होता है उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं हमारा ही तो डिसीजन था, अब अच्छा रहा या बुरा रहा यह तो समय अनुसार परिस्थितियां हैं। दर्शकों, इसलिए उच्च के मंगल वालों को उनके जवाबों के कारण, उनके रिएक्शंस के कारण बदतमीज कहा जाता है, जबकि इनमें बहुत तमीज होती है। क्यों? क्योंकि यह तो अपनी जिंदगी के अनुभव के अनुसार धीरे धीरे अपनी आग को शांत करने लगते हैं, ऊर्जा की आग को शांत करने लगते हैं और उसे आध्यात्मिकता की राह पर ले जाते हैं। ये अपने अनुभव लोगों से छुपाते नहीं हैं, खुलकर बताते हैं। अपने मित्रों की सहायता करते हैं, उन्हें खुलकर सारी बातें कहते हैं, तुम ऐसी गलतियां मत करना जो हमसे अनजाने में हो गई। हो सकता है कभी कभी ऊर्जा की दिशा गलत चली जाए तो कुछ एक आधी गलती इनसे अपनी जिंदगी में हो जाए जिसका भुगतान ये पूरी जिंदगी भर करते रहें, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि व्यक्ति ही गलत है। गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उच्च के मंगल वाला कभी कभी अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में ले जाता है और उसके पीछे भी उसकी वजह वह अकेला व्यक्ति नहीं होता। उस समय किसी को खुश करने के लिए, किसी का साथ देने के लिए, ग्रुप बिहेवियर के लिए, ग्रुप की ग्रोथ के लिए, फ्रेंड्स ग्रुप के साथ कुछ चलते रहने के लिए उच्च के मंगल वाला कर जाता है, और फिर ग्रुप तो कहीं निकल जाता है और उच्च का मंगल वाला अकेला रह जाता है उन परिस्थितियों को झेलने के लिए जो उसने उस ग्रुप के लिए डिसाइड करके एक्शन लिया था। सीधी बात कहूं, उच्च के मंगल वाला सबके लिए सब कुछ करके आगे आ जाता है और बलिदान में सबसे पहले उसी को ही अपना बलिदान देना पड़ जाता है, और वह जवाब भी नहीं मांगता, सवाल भी नहीं पूछता, फिर भी लोग पता नहीं क्यों उच्च के मंगल वालों को बदतमीज कहते रहते हैं। जबकि दर्शकों, उच्च के मंगल ग्रह वाले बहुत अधिक प्रेम करना सीखते हैं, लेकिन क्या करें इनका, यह प्रेम में साफ बात बोल देते हैं, यह प्रेम में डिप्लोमेसी लेके नहीं चलते हैं, यह प्रेम में अपनी इच्छाएं जाहिर कर देते हैं और कभी कभी प्रेम में इन्हें रुकना नहीं आता है। ये कमी होती है, जब इन्हें प्यार में रुकना नहीं आता है तो यह सीमाएं नहीं देखते, ये दुनिया नहीं देखते, ये समाज नहीं देखते, और जिससे प्यार करते हैं उसके दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते हैं। अब ऐसा करोगे तो दुनिया तो इन्हें ही गलत कहेगी ना, दुनिया कहेगी इन्हें सामाजिक समझ नहीं है, इन्हें बातें नहीं करनी आती हैं, ये बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, इन्हें जो चाहिए वो चाहिए, ऐसी जिद बना लेते हैं। अब दर्शकों, जिसने इतनी जिम्मेदारियां उठाई हैं, जिंदगी में इतना कुछ किया है, वह कभी कभी अपने लिए कुछ मांग लेता है या मांग लेती है तो उग्रता से मांग लेते हैं, फुल एनर्जी से मांग लेते हैं, और यह भी एक वजह हो जाती है
कि सामने वाले व्यक्ति जिससे प्रेम कर रहे होते हैं ना, अतः प्रेम कर रहे होते हैं, वह डर जाता है। वह डर के कारण रिश्ते तोड़कर चला जाता है और वह इनको बड़ा दुख देता है। इसके कारणवश मकर राशि में बैठा हुआ मंगल ग्रह वाला व्यक्ति कभी कभी रिश्तों के बीच में कंफ्यूज हो जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसी दुविधाओं के चलते कई बार यह लोग नए रिश्तों को बनाने से डरने लगते हैं, क्योंकि कई रिश्तों में साथ छूट गया होता है। कई रिश्तों में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां समझ नहीं आता कि साथ क्यों छूट गया, और ये किसी को बता भी नहीं पा रहे थे, किसी को समझा भी नहीं पा रहे होते और अपने बदनामी का दाग लेके चल रहे होते हैं, अपने ऊपर बदतमीजी का टैग लगवा लेते हैं। तो दर्शकों, बड़ी गंभीरता से ये बातें कही हैं, अब कितनी कहां किस तरह से अप्लाई हुई जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर भी आइएगा। और उसके मंगल वालों, एक बात का और ध्यान देना, कभी कभी आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आप दूसरों की लड़ाई लड़ते लड़ते इतना आगे निकल आते हो कि पूछते ही नहीं उन लोगों से। ऐसा मैं कई वीडियोस में कहता हूं, आज दोबारा कहूंगा, पूछते ही नहीं उन लोगों से कि तुम्हारी लड़ाई लड़नी भी है कि नहीं। बस उनकी लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हो और जब पलट के देखते हो कि जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे वह तो भाग गया, आप वहीं खड़े रह गए और खामखा के सारी मुसीबत अपने सर पर। बताना ये भी कितनी बार ऐसा किया और फिर भी आप समझे नहीं, बार बार ऐसा किया। चलिए, अपने अनुभव शेयर कीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है। कमेंट के जरिए दूसरों को भी अनुभव मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। जो आपके साथ हुआ कम से कम दूसरों के साथ तो ना हो, इसलिए बता दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।